अगर आपको एक मेजर प्रोजेक्ट चाहिए और अगर आप फाइनल ईयर में, तो आपको ऑफकोर्स एक मेजर प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, बट इसमें कुछ मैंने मॉडिफाई करे। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे जो था पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम मेजर प्रोजेक्ट एंड पार्ट 1, एंड इसका जो सेकंड वीडियो भी इधर ही कहीं होगा। देखो ये सेकंड वीडियो है रहा। तो इसको हमने मॉडिफाई किया है कुछ, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या था, देखो इसमें बेसिकली ये था कि आप ओनर नेम डालो और बाइसिकल नेम, मतलब कौन सी कंपनी गाड़ी है, और सिंपली उसका नंबर, और एक्चुअली डेट कब आएगी, मतलब कि वो कब आई, ठीक है, और कब जाएगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें वो डेट पता ही हो कि कब जाने वाली है, ठीक है। तो सिंपली हम ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। और सिंपली यहाँ सबमिट कर देते थे और सिंपली हमें ये जो हमने डाटा एंट्री की है वो यहाँ पे दिख जाता था, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ से आप उसे सर्च भी कर सकते हो अभी से करके, ठीक है। देखो ठीक है, और यहाँ पे देखो कोई और नाम डालूँ जैसे कि सुनील, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, और यहाँ से सिंपली आप डिलीट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से इसको हम डिलीट कर पा रहे थे, ठीक है, ये डिलीट हो जाता था, ठीक है। तो इतना ही था इसमें, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली मेजर प्रोजेक्ट तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन इसको बहुत कुछ मॉडिफाई करा है। अब ये प्योर एक मेजर प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अब ये मेजर प्रोजेक्ट बन चुका है। देखो कैसे हम जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, वो सिंपली हम इसी की फाइल में करेंगे। तो आपको ये तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इस प्रोजेक्ट को फिर से मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो देखो इसको मैंने कैसे मॉडिफाई किया है। देखो सिंपली पहले आपको एक लॉगिन फॉर्म दिखेगा, ठीक है, वरना वो ये वाला पेज ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। देखो ये अलग है फाइल और ये अलग है अभी, ठीक है। देखो आप अब इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ आप इसको, ठीक है। सिंपली आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा इस पेज को। जैसे कि मैं लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी से, जो कि मैंने डाटाबेस से ये कनेक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है, अभी, और @123, ठीक है, ओके। जैसे अब ये देखिएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या था, इसमें सिंपली कोई भी लिंक ऐसे Ctrl+C करता सिंपली, और किसी को ये यूआरएल नंबर पता चल जाता और सिंपली वो यहाँ पे डालता Ctrl+V करके, और सिंपली वहाँ पे ये पेज उसे दिख जाता था, ठीक है। तो ये तो एक तरह से मतलब कोई भी चोरी हो जाती गाड़ी, यानी कि वो कोई भी डिलीट कर देता या फिर कुछ भी कर सकता था इसके साथ, ठीक है। लेकिन वो इस पेज के साथ अब नहीं कर पाएगा। देखो इस पेज के साथ नहीं कर पाएगा, उसे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसे पेज दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। एक तो ये मॉडिफिकेशन हुआ इसका, और सिंपली यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखो मैं बोल रहा था Ctrl+C करूँ यहाँ से सिंपली, और मैंने अगर इसको लॉग आउट कर दिया है, और देखो अब मैं यूआरएल में अगर डालूँ इसको, ठीक है, तो ये नहीं दिखेगा पेज, देखो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा होगा ये किस तरह से मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज़ क्या थी, मुझे अब इससे लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस पेज को देख ही नहीं पाऊंगा एक्चुअली में, ठीक है। अभी @123, ठीक है। अब देखो ठीक है, हाँ हम आ गए, लॉगिन हो गए, ठीक है। सिंपली अब देखो वहाँ पर एक यूज़र था, मतलब कि जो आपके कर्मचारी होंगे, आपका जो भी ऑफिस में जो भी इसको हैंडल करेगा, उसको आपने एक यूज़र आईडी दे दी अभी 123, और उसे एक पासवर्ड दे दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि मोर देन 2 हो, मतलब पर्सन हो, तो उसके लिए आप मेकअप पार्किंग एडमिन बना सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से आप उसे एक यूज़र नेम, मतलब कि उसे यूज़र आईडी दे सकते हैं, अभी 123 कुछ कैसे, आकाश 123 कुछ करके हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप क्या देना चाहते हैं उसे। सिंपली उसका पासवर्ड सेट करके दे देंगे उसे पासवर्ड, एंड उसकी जो यूज़र आईडी होगी वो उसे पासवर्ड सेट करके दे सकते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ आकाश 123 एंड उसे एक पासवर्ड दे देते अभी @123, ठीक है, मैंने यही दे दिया है। सिंपली इसको मैं लिख लेता हूँ अभी @123, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा ये डाटाबेस में एक्चुअली सेव हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया हूँ मैं, और सिंपली लॉग आउट करूँ ना, और फिर लॉग आउट करने के बाद सिंपली उसी आईडी से मैं अब इसे लॉगिन करना चाहता हूँ, और सिंपली आकाश पासवर्ड सही से डालता हूँ अभी @123, ठीक है। अब देखो अब ये लॉगिन हो गया पेज, ठीक है। अगर देखो मैं दूसरी कोई आईडी डालूँ जो एक्चुअली मुझे पता है, मतलब कि रैंडमली कोई भी पासवर्ड एंड आईडी, तो ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा एक्चुअली क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। अभी और 123 एंड इसका जो पासवर्ड है अभी @123, ठीक है। अब देखो लॉगिन जैसे ही करूँ मैं इसको, ये लॉगिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे नाम भी आ रहा है अभी 123 की, इस नाम का व्यक्ति, सो अभी इसको लॉगिन करके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आप एडमिन है तभी लॉगिन कर पाएंगे, आप अदर कोई भी ऐसी रैंडमली कुछ भी पासवर्ड डालते तो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपने देखा ही होगा सारी वेबसाइटों में, ठीक है, ओके। यहाँ से आप एक तो पार्किंग एडमिन बना सकते हैं, ठीक है, और होम पेज ही आपका है, ठीक है। अब देखो इसमें और मॉडिफिकेशन क्या किया करेगा, यहाँ से कोई गाड़ी आपके पास आई और सिंपली लेट से यहाँ पे मैं डालूँगा सुनील, ठीक है, और बाइसिकल नेम क्रेटा कर देते हैं, ठीक है, और सिंपली और उसका जो बाइसिकल नंबर डालते हैं यूपी नॉट यूपी, मैं लास्ट बार डाल देता हूँ, और एंटी डेट यानी कि वो गाड़ी कब आई, ठीक है,
लेट से ये रहा, ठीक है। और उसको टोकन नंबर 1 दे देंगे, जो कि टोकन नंबर तो एक फिजिकल होते हैं, तो आप उसने ऐसे ही पकड़ा दोगे, ठीक है। टोकन नंबर लेट से उसे डाल देता हूँ मैं 35, ठीक है, टोकन नंबर, ठीक है। ओके, मैंने इसको जैसे सबमिट किया, ठीक है, और वो अब यहाँ पे दिखेगा, देखो सुनील क्रेटा यूपी 34, और ये कब आई ये रहा, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी जो गाड़ी जाएगी, मतलब ये आप कब इसको, जैसे कि वो आया और सिंपली आप उसे जब भी वो आएगा और सिंपली वहाँ पर आप अपडेट डाटा कर देंगे, वो अपने लिए डाटा रखेंगे। कैसे, देखो उसने क्या किया, जो डेट थी इस तारीख को आई, लेकिन वो चाहता है वो शाम को आया या फिर कल आया, कभी भी आया। कंप्लीट टोकन नंबर 35 था, उसने टोकन नंबर दिया और आपने क्या किया, एग्जिट कर दिया, मतलब कि एग्जिट डेट, यानी कि अब उसे एग्जिट डेट तो देनी पड़ेगी, मतलब अपने पास तो डाटा रखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कब आया। और यहाँ पे अभी कोई एरर है, चलो मैं इसको अभी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैंने एक्चुअली एरर सॉल्व कर दिया, लेकिन देखो जैसे ही आपके पास वो आया जो कि गाड़ी लेने आएगा वो अपनी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो अभी अपनी गाड़ी नहीं लेने आया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एग्जिट डेट करेंगे, यानी कि वो कब जाएगी। सिंपली यहाँ पे करने के बाद आप क्या करोगे कि देखो सबसे पहले आप इधर ही आओ, ठीक है, लेकिन उसकी जो एंट्री डेट है एक्चुअली आपको यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी, और सिंपली यहाँ से देखो सर्च भी आप कर सकते हैं, मतलब कि उसने अपना नाम बताया, आप कब तक पढ़ते रहोगे क्या नाम है, कौन सा गाड़ी नंबर है ना, तो वो सब ना देख के यहाँ से सिंपली आप सर्च कर सकते हो। उसने बोला कि मेरा सुनील नाम है, सिंपली सुनील आपने लिखा, और सिंपली आपने क्या किया कि उसकी जो एंट्री थी उसकी और सिंपली एग्जिट डेट, यानी कि वो कब जा रही है, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, देखो उसका जितना भी डाटा था सुनील क्रेटा यूपी जो भी गाड़ी थी, लेकिन यहाँ पे एंट्री डेट नहीं आई है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, करने वो आप यहाँ से फिल कर देंगे, ठीक है। ओके, और सिंपली यहाँ से और कब जा रही है वो ये डेट, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, अब ये सबमिट कर दिया, ठीक है। अब वो जो आपने सबमिट किया वो अब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इस डाटा को आपको हमेशा के लिए रखना पड़ेगा या फिर 3-4 साल के लिए रखना पड़ेगा, जो भी 1 साल के जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि देखो वहाँ पर तो आप डिलीट कर दोगे डाटा, क्योंकि जो यहाँ पे डाटा आता था, होम पेज पर आप आओ, और जो यहाँ पे डाटा आता था वो डाटा आता था कि वो गाड़ी की जो एंट्री हुई है, मतलब वो आपकी पार्किंग में खड़ी है उनका डाटा। सिंपली अब यहाँ से इसे डिलीट कर दोगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये डाटा वहाँ नहीं दिखेगा सुनील नाम का, लेकिन वो डाटा अब आपको ऑल रिकॉर्ड में दिखेगा, देखो सुनील नाम का, ठीक है। ये डिलीट नहीं होगा जब तक आप यहाँ से डिलीट नहीं कर देते। ये मतलब इसका जो आपका डाटाबेस है अलग बना हुआ है, ठीक है। फिर से बताना चाहता हूँ कि इसका जो डाटाबेस है वो अलग से बना हुआ है, इसको आप डिलीट नहीं करोगे जब तक आप 1-2 साल जब भी आप इसे रखना चाहते हो, जब तक आप वेरिफिकेशन के लिए कोई आ जाए कि गाड़ी कब गई थी क्या था, वो सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअली ये किस तरह से प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप ऑल रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को। देखो यहाँ से सिंपली आप कोई भी एंट्री कराएंगे, सिंपली यहाँ पे एंट्री कराने के बाद यहाँ पे आप वो शो हो जाएगा, वो गाड़ी अपनी लेने आएगा, वो यहाँ से आप सुनील मतलब उसका जो भी रहेगा नाम वगैरह कुछ भी रहेगा, तो सिंपली यहाँ से उसे डिलीट कर देंगे। लेकिन डिलीट से पहले आपको एग्जिट डेट यहाँ पे एंटर करानी पड़ेगी। यहाँ पे अपडेट यानी कि अपडेट योर पार्किंग डाटा, सिंपली यहाँ से जब भी आई थी वो आप डेट यहाँ डालो और सिंपली कब जा रही है वो यहाँ पे डालो, ठीक है। और उसका जो टोकन नंबर है वो सेम रखो ताकि पता चले कौन से टोकन नंबर पर वो खड़ी थी, ठीक है गाड़ी, और वो हमेशा के लिए यहाँ सेव होता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको देखो यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इसको जो डाटा ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ भी है कि ऑल वाइसली एंटी इन एग्जिट रिकॉर्ड, यानी कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड है, आप इसे कब तक रखना चाहते हो रख सकते हो। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑल रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड यहाँ दिखेगा। यहाँ से आप एडमिन बना सकते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं सिंपली, और देखो यहाँ से सिंपली आप कितने भी एडमिन बना सकते हो, यहाँ से वो लॉग इन कर पाएगा, ठीक है। अभी @123, ठीक है। और सिंपली यहाँ से लॉग इन करो और आपका ये प्रोजेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो एग्जिट डेट था यहाँ पे, मतलब ये डेट वगैरह था, ये सब कुछ हटाएंगे और यहाँ पे सिंपली टोकन नंबर लिखेंगे, और ये सर्च तो हमारा रहेगा ही, और प्लस यहाँ पे जो ऑल रिकॉर्ड था यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, देखो, ठीक है, अभी से, ठीक है। ओके, और यहाँ से देखो अगर सुनील नाम का कोई डाटा है तो दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा फिलहाल, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड PHP एंड डाटाबेस, ठीक है, ये सब कुछ यूज करा गया है, तो आपको समझ में आ गया कि मेजर प्रोजेक्ट कैसे है, ठीक है। इसमें और सारे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, देखो कैसे कि यहाँ पे एक फुटर लगाओ और सिंपली यहाँ पे कुछ फैसिलिटी दो और कुछ प्राइस रखो, प्राइस दिखाने के लिए, और उसकी मतलब कितनी आपकी मतलब कि आपका जो चार्ज किया है रेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो, बट यहाँ पर मैंने जो कोर चीज़ होती है एक्चुअली, ठीक है, वो मैंने यहाँ दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं आपको अपनी लाइफ में सिंपली, और वो पैराग्राफ हेडिंग टैग वो तो सब कोई भी लिख लेगा, बट इसे डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है ये सारी चीज़ें
देखनी होती हैं। और देखो यहाँ से अगर जैसे मैं इसे डिलीट करूँगा, देखो एक यहाँ पे ड्रॉबैक तो नहीं है। देखो एक बात बताओ, आपके पास कोई गाड़ी आई, आपके पास कोई गाड़ी है तो उसे दो दो एक जैसे टोकन तो दे नहीं दोगे, ठीक है। तो एक गाड़ी को एक ही टोकन मिलेगा ना, ऐसा कि दो गाड़ी आई है ना, तो उन्हें अलग अलग टोकन दोगे ना। लेकिन मैंने यहाँ पे तो एक फीड कराया हुआ है टोकन 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 टोकन है ना, इससे अगर आप डिलीट करोगे 2 वाले को तो देखो ये भी डाटा डिलीट हो जाएगा। देखो ये सबसे अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे 2 हुए हैं एक साथ, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको जो गाड़ी आएंगे आपकी, तो वो ना आप उनके जो टोकन रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, मतलब कि उनके जो टोकन है यूनिक रहनी चाहिए, डुप्लेक्सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, और देखो यहाँ से डिलीट कर दो आप, ठीक है। लेकिन ये डाटा आपको ऑल रिकॉर्ड में दिखेगा, ठीक है। ये देखिए सब कुछ, ठीक है। देखो यहाँ भी आपका, यहाँ पे देखो टोकन नंबर रह सकते हैं डबल, क्योंकि यहाँ तो डाटा 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, जब तक आपकी पार्किंग रहेगी तब तक रह सकता है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से इसे मॉडिफाई करा गया है। और देखो अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ कि जैसे कि आप लॉग आउट हैं और सिंपली आप कंट्रोल-C करें और इसको आप पेज को नहीं देख सकते अपने यूआरएल में जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक। इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता एक्चुअली में कोई भी, ठीक है। देखो यहाँ नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका पेज विदाउट लॉग आउट के ये पेज काम कर रहा था। देखो कंट्रोल-C करूँ एंड इसको जो यूआरएल में अगर डालूँ कंट्रोल-V और सिंपली, और देखो ठीक है ये पेज दिख जा रहा था, ठीक है। देखो ठीक है, तो इतना ये सिक्योर नहीं था, बट ये बहुत काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। पहले आपको लॉग इन करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। और ऐसे प्रोजेक्ट लाइफ में आते रहेंगे। मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को सिंपली बना के घर पे रख सकता था, बट मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सिंपली फिर से बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो से बनाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम PHP लिखेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, और किस तरह से डाटाबेस कनेक्ट करेंगे, किस तरह से लॉगिन लॉग आउट एंड कैसे हम एडमिन बनाएंगे, ठीक है।